So good morning guys. Today is 7th July and welcome to Success Guru channel. डेली हमारा लाइव सेशन होता है मॉर्निंग में 8 बजे पूरे ठीक। लेकिन आज मेरे तबीयत की वजह से मैंने रिकॉर्डेड सेशन करने का फ़ैसला लिया है और आई होप आप इसको भी सपोर्ट करेंगे। तो आज है 7 जुलाई के सारे करंट अफेयर विद डिटेल स्टैटिक जीके हम पढ़ने वाले हैं। उससे पहले आज के थॉट से स्टार्ट करते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन का थॉट है जो कहता है ट्रू साइन ऑफ इंटेलिजेंस इज़ नॉट नॉलेज बट इमेजिनेशन। ठीक है, सिर्फ नॉलेज ही इंटेलिजेंस का साइन नहीं होता है, लेकिन आप क्या इमेजिन करते हैं और उसे इमेजिन करने के बाद उसको प्राप्त करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए क्या क्या करते हैं, वही है ट्रू इंटेलिजेंस। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न है आज का, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर ऑपरेटर ऑफ इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर। भारत की पहली ट्रांसजेंडर ऑपरेटर ऑफ ICS यानी कि इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर। ये बेसिकली है क्या इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर? सबसे पहले हमें ये जानना होगा जितने भी गांव वाले एरिया हैं, गांव दूर दराज के एरिया जहां पे इंटरनेट की सुविधा प्राप्त नहीं है, लेकिन आज की वो डिमांड है, इसलिए वहां पे कॉमन सर्विस सेंटर खोले गए हैं। जहां आप समझ सकते हैं अगर लोकल लैंग्वेज में तो कंप्यूटर सेंटर खोले गए हैं, जहां साइबर कैफ़े है, इंटरनेट आप यूज़ कर सकते हैं, कंप्यूटर आप चला सकते हैं गाँव में, और उसको ऑपरेट करने के लिए एक ट्रांसजेंडर को रखा गया है। सरकार की तरफ से ये संचालित होते हैं। तो पहली ट्रांसजेंडर का नाम हमें पता होना चाहिए। जो तस्वीर में आपको दिखाई दे रही हैं यही हैं और इनका नाम है जोया खान। बी ऑप्शन जोया खान बिल्कुल सही उत्तर है इसका, एंड शी इज़ द फर्स्ट ट्रांसजेंडर ऑपरेटर ऑफ इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। हाँ, ये भी पूछ सकते हैं कि जोया खान कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो ये गुजरात से बिलोंग करती हैं और वडोदरा के किसी गाँव में इनको ऑपरेटर बनाया गया है कॉमन सर्विस सेंटर का। तो ये था पहला प्रश्न। इसी के साथ दूसरे प्रश्न पे मूव करते हैं हम, जो है हु हैज़ रिटन अ बुक कॉल्ड ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नाम की किताब किसने लिखी है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, चारों नाम ही बड़े इंपॉर्टेंट हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है गाइज ए ऑप्शन, उर्जित पटेल, जो RBI के एक्स गवर्नर रह चुके हैं। उन्होंने ही अभी अभी इस किताब को लिखा है, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। और बाकी जो नाम है आई होप आपको पता हो, हम डेली डिस्कस करते हैं। आज इसको मैं रिवाइज नहीं करवाऊँगा, आप अपने आप देखिएगा और अगर आता हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थर्ड, उर्जित पटेल, हाँ ये मैंने आपको बता ही दिया। थर्ड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आज का, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट मेजर इकोनॉमी टू शट डाउन कोल एंड न्यूक्लियर पावर। कौन सी कंपनी, कौन सा ऐसा देश है जो पहला मतलब बड़े देशों में गिना जाता है जिसने कोल एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को बंद करने का फ़ैसला लिया है? इसका रीज़न क्या है? रीज़न है कार्बन एमिशन, पोल्यूशन को कंट्रोल करना, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना इसका रीज़न है। जितने भी उस देश में कोल के प्लांट हैं, कोयले के प्लांट्स हैं, उनको 2038 ईयर्स तक, 2038 साल तक, और न्यूक्लियर पावर प्लांट को 2022 तक बंद करने का फ़ैसला लिया है। और किसने लिया है? सही उत्तर है इसका बी ऑप्शन, जर्मनी। तो जर्मनी ने ये फ़ैसला लिया है, आपको याद रखना है। ठीक है, और अगर थोड़ा स्टैटिक के बारे में बात करें तो कोल की 4 बेसिकली मेन टाइप्स होती हैं। साइंस में अगर आप कोई भी साइंस पढ़ रहा है तो उसको बेसिकली पता ही होगा, एंथ्रासाइट, ब्यूटिमिनस, लिग्नाइट एंड वन मोर पीट। ये 4 मेन कोल की टाइप्स होती हैं, जिसमें सबसे बेस्ट क्वालिटी कोल एंथ्रासाइट माना जाता है। ठीक है, तो जर्मनी ने ये फैसला लिया है। तो जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। चांसलर का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, एंजेला मार्कल, ये आपको याद रखना है। करेंसी की बात करें, जर्मनी की करेंसी है यूरो। तो ये था थर्ड क्वेश्चन गाइज। आज के फोर्थ क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू PM ऑफ फ्रांस। फ्रांस के अभी अभी नए PM बने हैं, वो कौन से हैं, उनका नाम हमें बताना है। जो आपको नीचे 2 तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, जो आपके राइट साइड वाली तस्वीर है, ये पुराने थे, एडम फिलिप। क्या थे? एडम फिलिप, ये पुराने PM थे। अब चेंज होके जो लेफ्ट में आपको तस्वीर दिखाई दे रही है, जीन कैस्टेक्स, ये बने हैं फ्रांस के PM। ठीक है, प्रेसिडेंट की बात करें तो इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं। कैपिटल पेरिस सिटी है और करेंसी इसकी भी यूरो है। तो आपको ये सारी चीज़ें गाइस रट लेनी है, अच्छे से आपको याद रखनी है। ठीक है, आइसलैंड के PM कौन बने थे? ये ऑप्शन, गुडने जोहानसन, अगर आपको याद हो हमने डिस्कस किया था ये। ठीक है, और माइकल मार्टिन आयरलैंड के। तो ये सारे ही नाम इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको सी ऑप्शन इस क्वेश्चन से याद रखना है। और बढ़ते हैं हम अपने आज के 5th क्वेश्चन पे। विच स्टेट स्टार्टेड इंतज़ार आपका कैंपेन। इंतज़ार आपका कैंपेन किस स्टेट ने स्टार्ट किया है? ये कैंपेन का नाम याद रखना है, इंतज़ार आपका। बेसिकली नाम से ही पता लग रहा है टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए है।
नीचे अगर आप कान्हा नेशनल पार्क देख रहे हैं तो आप क्विकली आंसर दे देंगे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इसका सही उत्तर है। और इन्होंने ही अभी अभी इंतज़ार आपका कैंपेन को लॉन्च किया है ताकि कोरोना के बाद अब लोगों को टूरिज़्म के लिए बुलाया जाए उस स्टेट में, क्योंकि बहुत मध्य प्रदेश में बहुत सारी ऐसी सांस्कृतिक धरोहर हैं, हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, जैसे कि खजुराहो टेम्पल चंदेल वंश के द्वारा बनाया गया और बहुत सारी चीज़ें। तो टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए इंतज़ार आपका कैंपेन किसने? मध्य प्रदेश ने, जिसकी कैपिटल है भोपाल। सीएम है शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर है लालजी दास टंडन, लेकिन बीमार होने की वजह से अभी यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल यहाँ का कामकाज संभाल रही है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में ही हमारे सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क हैं। फॉरेस्ट एरिया सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश का ही है। राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी मध्य प्रदेश में है। मैं अपने छठे क्वेश्चन पे बढ़ रहा हूँ। आज एनर्जी आपको कम लग रही होगी दोस्तों, इसका सिर्फ एक ही कारण है, आई एम नॉट वेल एट ऑल। मुझे फीवर है और मुझे डर भी लग रहा है कि कहीं कोरोना ना हो गया हो, तो मुझे टेस्ट भी करवाना है। लेकिन मैं आपका सेशन मिस नहीं कर रहा हूँ, डेली सेशन आपको मिलेगा, मैंने आपको वादा किया है। तो आप भी प्रमोट कीजिए इसको, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। लाइव सेशन ही चलेगा, बस आज आप रिकॉर्डेड सेशन को एंजॉय करें। विच स्टेट हैज़ प्लांटेड 25 करोड़ ट्रीज इन अ सिंगल डे एंड सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड? वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है वृक्षारोपण में। सबसे अधिक ट्रीज़ लगाने वाला स्टेट कौन सा बन गया है? पहले भी वही स्टेट था, उसने 22.5 करोड़ ट्रीज़ लगाए थे पिछले साल, और इस साल 25 करोड़ लगा के वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है उसने। तो ए ऑप्शन उत्तर प्रदेश इसका बिल्कुल सही उत्तर है। उत्तर प्रदेश ने 25 करोड़ ट्रीज़ लगाए हैं एक ही दिन में, तो इसलिए आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, जो कि गोमती नदी पर स्थित है। सीएम है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर अभी बताया आनंदीबेन पटेल हैं, ठीक है। और दुधवा नेशनल पार्क यूपी का बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी याद रखना है। तो मैं अगले क्वेश्चन पे मूव कर रहा हूँ क्विकली गाइस। 7th क्वेश्चन आपके सामने है। विच नेम इज़ डिसाइडेड बाय DRDO फॉर द कोविड-19 पेशेंट्स वार्ड? DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने अभी कोविड-19 का जो हॉस्पिटल बनाया है, सबसे बड़ी बात है कि 12 दिन में इन्होंने 1000 बेड का हॉस्पिटल बना दिया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है, सिर्फ 12 दिन में 1000 बेड का, ठीक है। और इन्होंने नाम क्या रखा है, किन पे, और नाम नहीं किन पे मतलब इसको डेडिकेट किया है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका सही उत्तर है गलावन वैली मार्टियर्स। अगर आप अभी न्यूज़ सुनते हैं डेली, आपको पता होगा LAC में काफ़ी इशू चल रहा है। LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, चाइना और भारत का काफ़ी कन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो वहाँ पे गलावन वैली में अभी हमारे भारत के 20 सैनिक शहीद हुए थे, तो उन्हीं की नाम पे, उन्हीं की याद में, उन्हीं की शहादत के याद में DRDO ने कोविड-19 पेशेंट वार्ड बनाया है। आपको ये याद रखना है, और नाम भी गलावन वैली मार्टियर्स वार्ड रखा है, ठीक है। तो DRDO की बात करें, फुल फॉर्म मैंने बता दी है, 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। और अगर बात करें हम अपने नासा की, तो नासा की स्थापना भी 1958 में हुई थी। चेयरमैन है DRDO के G सतीश रेड्डी, ठीक है। साइंस ओरिजिन इज़ इन स्ट्रेंथ ओरिजिन इज़ इन साइंस, तो ये भी अपना DRDO का मोटो है। तो गाइस इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, ये भी एक्स्ट्रा चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। 8th क्वेश्चन पे मैं मूव कर रहा हूँ। इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज़ डिटरमिन्ड विच कलर डस्टबिन फॉर कोविड-19 रिलेटेड वेस्ट? इंदौर, या जो कि भारत की सबसे क्लीन सिटी में बहुत बार अवार्ड जीत चुकी है, और इस बार भी भारत की सबसे क्लीन सिटी से ही माना जाता है इंदौर को। इन्होंने अभी कोविड-19 से रिलेटेड चीज़ें, यानी कि मास्क, हमारे ग्लव्स, PPE किट्स, मेडिसिन किट्स और कोविड-19 पेशेंट्स से यूज़ की हुई जो भी चीज़ें हैं उस डस्टबिन में हमें डालनी है। डस्टबिन का क्या कलर रखने का फ़ैसला लिया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, हालांकि आपको लग रहा होगा ये क्या है, बट ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, पूछे जाते हैं, तो याद रखना। येलो कलर का डस्टबिन का फ़ैसला लिया है इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने। इंदौर एक मध्य प्रदेश की सिटी है, बहुत ही अच्छी, और क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया है, वन ऑफ क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। मध्य प्रदेश के बारे में ऑलरेडी हम बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं। मैं अपने 9th क्वेश्चन पे मूव कर रहा हूँ इसी के साथ गाइज। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग CBSE हैज़ पार्टनर्ड विद टू प्रोवाइड ऑनलाइन ट्रेनिंग फॉर टीचर्स एज वेल एज स्टूडेंट्स? बेसिकली क्वेश्चन पूछ रहा है कि CBSE ने किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ टाई अप किया है स्टूडेंट्स और टीचर्स को भी ऑनलाइन ट्रेनिंग देने के लिए और स्टूडेंट्स को ऑनलाइन लर्निंग के लिए। किसके साथ किया है CBSE ने? तो सी ऑप्शन फेसबुक इसका बिल्कुल सही उत्तर है। CBSE और फेसबुक ने मिलकर टीचर और स्टूडेंट के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू लर्निंग देने का फैसला लिया है। CBSE की बात करें तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, स्थापना हुई थी
1962 में। कब हुई थी? 1962 में, ठीक है। और इसके सीईओ कौन है? अभी अभी जो नए इसके प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। आज का 10th क्वेश्चन आपके सामने है गाइस, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड द बलराम योजना फॉर फार्मर्स। बलराम योजना लिख लीजिए अपने नोटबुक पेन पे, पीडीएफ आपको हालांकि मिल जाएगा, लेकिन बलराम योजना है क्या ये भी पता होना चाहिए। बलराम योजना क्या है? जितने भी फार्मर्स हैं उस स्टेट को, अगर उनके पास ज़मीन नहीं भी है तो उनको लोन प्रोवाइड करवाना और उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स हों, उनको खेती बाड़ी में हेल्प करना, उनकी इनकम इंक्रीज़ करने के लिए इस योजना का फ़ैसला लिया गया है। 7 लाख तक का लोन उनको प्रोवाइड किया जा सकता है इस स्कीम के अंतर्गत, बिल्कुल ही कम ब्याज दर, और यहाँ आप समझो कि 0 ब्याज दर पे मिलेगा। तो बलराम योजना भारत के उड़ीसा राज्य ने स्टार्ट की है। उड़ीसा आपको पता है काफ़ी योजनाएँ स्टार्ट करता है, जिस भी योजना में मो आ जाए आपको याद रखना है वो भी उड़ीसा से ही शुरू हुई है। उड़ीसा की बात करें, कैपिटल है भुवनेश्वर, और उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक, गवर्नर हैं गणेशी लाल। वो बाकी एक्स्ट्रा डिटेल आज नहीं, क्योंकि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। हम डेली रिवाइज़ करते हैं, कुछ आप अपनी इच्छा से कमेंट बॉक्स में डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। तो ये थे आज का हमारा करंट अफेयर का सेशन। आई होप आपको ये भी सेशन एंजॉय किया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और स्टैटिक जीके का अगर आपसे क्वेश्चन आज मैं होमवर्क में दूँ तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, लेट मी थिंक। हाँ, आज वैसे महेंद्र सिंह धोनी का बर्थडे भी है, जो भारत के सबसे सफलतम कप्तानों में से एक हैं, 7 जुलाई, एंड हैप्पी बर्थडे टू हिम एज वेल। और कोई और मेरे को क्वेश्चन आपके लिए पूछना है तो मुझे आप बता दीजिए। हाँ, अम्ब साहिब गुरुद्वारा, अम्ब साहिब पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए है बेसिकली। अम्ब साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर है? वेयर इज़ द अम्ब साहिब गुरुद्वारा सिचुएटेड? ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है गाइस। तो ये था आज का सेशन गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब अवर चैनल। प्लीज़ प्रेस द रेड button and thank you so much for joining my session today. Have a nice day guys, take care.